आइए आपको राजस्थान की एक बार फिर बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं और वो खबर है पंचायती राज और निकाय चुनाव कब होंगे। क्या 31 जुलाई तक हो जाएंगे? 31 जुलाई तक पंचायती राज और निकाय चुनाव होते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ओबीसी आयोग ने अपनी सर्वे का काम आज से शुरू किया है और ये शुरू होके चलेगा 23 तारीख तक। उसके बाद में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। फिर क्या क्या होना है, मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट साहब। आज से तो सर्वे शुरू हुआ है, अब रिपोर्ट आएगी 23 तारीख तक, सर्वे चलेगा, उसके बाद क्या होगा? देखिए, ये जो सर्वे का काम है ये 23 जुलाई तक चलेगा और 23 जुलाई के बाद ये रिपोर्ट कंपाइल करके ओबीसी आयोग सरकार को देगा। सरकार के जरिए रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन थे उसके अनुसार चुनाव होंगे या सरकार जो अब प्रक्रिया अपना रही है इसके अनुसार चुनाव होंगे। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है इसके अनुसार तो जो चुनाव अगर हाथों हाथ भी चुनाव जो शुरू करवाए जाते हैं ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी अगर तुरंत चुनाव शुरू करवाए जाते हैं तो भी सितंबर अक्टूबर तक जाके चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग कह चुका साहब 90 दिन तो चाहिए हमको तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे 23 तारीख को रिपोर्ट आती है, सरकार रिपोर्ट ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो राज्य निर्वाचन आयोग को देती है। राज्य निर्वाचन आयोग इसके बाद जो है चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू करेगा। तो उस प्रक्रिया को शुरू होते होते भी कम से कम मिनिमम जो अपन माने कि 15 से 20 दिन का भी इसमें समय तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जो है 90 दिन की समय सीमा चुनाव को करवाने में, जिसमें 2 चरण में निकाय के चुनाव और 3 चरण में निकाय के चुनाव और 4 चरण में जो है वो पंचायतों के चुनाव करवाने की बात कही जा रही है। लेकिन मामले में जो याचिका करता है संयम लोढ़ा, उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आदेश हैं वो इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुके हैं कि अगर रिपोर्ट समय पर नहीं आती है तो पूर्ववर्ती आरक्षण की सीमा का निर्धारण जो तय किया हुआ है उस सीमा के निर्धारण को तय मानकर ही चुनाव करवा लिए जाए। लेकिन इस मामले में चुनाव करवाए जाएं और हाई कोर्ट 31 जुलाई की जो समय सीमा है वो तय कर चुका है कि 31 जुलाई तक चुनाव करवा लिए जाएं। फिलहाल जो सरकार की तैयारियां वो तैयारियां कहीं से भी है नज़र नहीं आ रही कि सरकार 31 जुलाई पर चुनाव करवाने का कोई मानस भी बना रही है। नहीं, पर ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस है जो ये कहती हैं कि अगर रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं आरक्षण को लेके, जो पुराना आरक्षण है उसको आधार मान के करा दो, तो फिर सरकार के बड़े बड़े चेहरे ये कहते क्यों नजर आ रहे हैं कि हम तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का। सरकार की ओर से चाहे मंत्री हो यूडीएच के, उनका बयान यही है। सरकार की तरफ से या संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान यही है। सरकार का कहना है हम तैयार हैं, पर ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तो हम चुनाव तुरंत ही करा लेंगे। बिल्कुल, देखिए इस मामले में पहले भी हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट पिटीशन लग चुकी है और कंटेम्प्ट पे सुनवाई भी शुरू हो गई थी और सरकार को कोर्ट में जाकर हाथ जोड़ने पड़े और कंटेम्प्ट को हाई कोर्ट ने इसके बाद वापस लिया। तो सरकार कहीं एक बचाव की मुद्रा में ज़रूर है। सरकार यह नहीं चाहती कि कहीं हाई कोर्ट के सामने इस तरीके का मैसेज आए कि सरकार जो है चुनाव करवाना नहीं चाहती है, चुनाव करवाने का मानस नहीं है। तो नेताओं के जो बयान हो करीब कमोबेश इसी लाइन पर है कि भाई हम चुनाव करवाना चाहते हैं, हम तो तैयार हैं, लेकिन ये जो कमियां हैं इसकी वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे। लेकिन अब ये देखना ये है कि हाई कोर्ट इस मामले को किस तरीके से लेता है, क्योंकि हाई कोर्ट 2 बार सरकार को डायरेक्शन दे चुका है और सरकार जो है अपनी ही एक वो जो सेट आप कह सकते हैं लाइन, उसी लाइन पे चले जा रही है। क्योंकि सरकार पहले भी सरकार के नेताओं के बयान आ चुके हैं कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर जो है पंचायत और निकाय चुनाव इस साल के आखिरी में जाके करवाए जाएंगे। कई जो निकाय हैं उनके जो कार्यकाल है अक्टूबर में जाके खत्म होंगे। तो इस लिहाज से जो एक मानस था सरकार का, पहले से कहीं ये मानस था कि जो चुनाव जो है उस साल के अंत में जाके करवाए जाएँ। तो अब ये हाई कोर्ट इस को किस तरीके से लेता है और याचिकाकर्ता किस तरीके से अपनी पैरवी करते हैं। याचिकाकर्ता संयम लोढ़ा ने इस मामले में हाई कोर्ट में कैविएट भी दायर कर दिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में कैविएट दायर कर रखी है। क्योंकि सरकार जो है अब, क्योंकि ये हाई कोर्ट का आदेश है, उसकी समय सीमा जो है पूरी होने जा रही है। तो जानकार सूत्रों का कहना है कि सरकार जो है वो इसमें ऑर्डर के रिवीजन के लिए हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है कि इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में डबल बेंच में अपील की जाए। तो इस लिहाज से जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने पहले ही इसमें कैविएट लगा दी कि सरकार का पक्ष सुनने से पहले हमें सुना जाए। नहीं, कैविएट लगा दी, वो तो सरकार का पक्ष सुनने से पहले कोर्ट उनको सुन लेगा। पर सवाल ये खड़ा होता है साहब यहाँ पे कि चुनाव कोर्ट तो करा नहीं सकता, चुनाव तो निर्वाचन आयोग को कराना है।
एक बॉडी बनी हुई है, वही निर्वाचन आयोग, और वो चुनाव के अंदर जाएगी। निर्वाचन आयोग को अपनी व्यवस्थाएं देखनी है। अब रिपोर्ट कब आती है कब नहीं आती है वो तो सरकार का विषय हो जाता है, पर निर्वाचन आयोग क्या हाई कोर्ट के डायरेक्शंस अगर आते हैं तुरंत कराए जाएं, तो भी निर्वाचन आयोग तो कह चुका 90 दिन लगेंगे ही लगेंगे हमको तो। बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग स्पष्ट रूप से सरकार को चिट्ठी जारी करके कह चुका है, और इससे पहले भी जो राज्य निर्वाचन आयोग है चुनावों में देरी के लिए सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ चुका है, और सरकार जो है ये एक दूसरे के ऊपर टालम टोल का रवैया चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है सरकार को चिट्ठी लिखता है, और सरकार जो है राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखती है। और सरकार जो है ओबीसी आयोग को चिट्ठी लिखती है, ओबीसी आयोग सरकार को चिट्ठी लिखता है। तो ये चिट्ठियों का खेल चल रहा है, लेकिन जो है वो सरकार, आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो सरकार की मंशा वो यही है कि चुनाव जो है वो डिले करवाए जाए। डिले कराया जाए। देखिए, हमने आपको पिछली बार बताया था कि राज्य निर्वाचन आयोग ने एक चिट्ठी लिखी है। किसको लिखी है? ये लिखी है पंचायती राज को, कि 90 दिन का समय लगेगा। उस चिट्ठी में ये भी हवाला दिया गया था कि जो आपका पुराना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने कहा कि हम 14 अगस्त तक ओबीसी और आरक्षण रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और 31 तारीख तक हम आपको आरक्षण की सीमा तय करके बता देंगे, इसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया था। लेकिन अब अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 23 तारीख तक काम पूरा होगा, 23 को काम पूरा होता है और हमें मान लेते हैं कि 23 को ही रिपोर्ट दे दी जाती है, तो भी 6 और 3 9 दिन तो पहले ही मामला डिले चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चुनाव किसी भी स्थिति में संभव नहीं लग रहे, क्योंकि तैयारियां इस तरीके की नहीं है दोनों स्तर पर, राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी। तो अब मंशा, तो देखिए मंशा का कोई बताया नहीं जा सकता, लेकिन जो तैयारियां हैं वो ज़मीन पर जो दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही। और अब ये हाई कोर्ट इस मामले को किस तरीके से, कितना गंभीरता से लेता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये हाई कोर्ट के आदेश की एक, कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं होने का मामला भी है। अब अवमानना की सुनवाई में तय होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देते हैं और क्या नाराजगी दिखाते हैं। पर बहरहाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी डायरेक्शन दें या जो भी नाराजगी उनकी निकल के बाहर आए सरकार के प्रति, पर एक बात तय है कि चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, और राज्य निर्वाचन आयोग कह चुका है कि हम पे डायरेक्शन आने के बाद 90 दिन में हम चुनाव प्रक्रिया पूरी कर देंगे। इसलिए 31 जुलाई तक चुनाव होना संभव राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष और मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।